जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ल्ड इन्फो से। और खबर जो नाज़रीन मैं आपके पास लेकर आया हूं, बड़ी खबर है नाज़रीन। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो मैंने अपने अखबार के अंदर एक खबर ब्रेक की कि जिसके अंदर जोह टाउन के अंदर जो ख़वातीन का जो हॉस्टल है, गज़ल गर्ल्स हॉस्टल, वहाँ पर जो है एक बड़ी खबरें चल रही थी इस बारे में कि वहाँ पर खुफिया कैमरे लगे हुए और वहाँ पर जो है वो ख़वातीन की वीडियोज़ बरहना बना ली गई और जो है उसके बाद उन मुल्ज़मान की जो है वो ज़मानतें हो गई और जनाब उनको छोड़ दिया गया, छोटा जुर्म दर्ज किया गया, छोटा जुर्म लगाया गया, जिसका मुल्ज़मान को जो वो फ़ायदा हुआ और मुल्ज़मान जो है वो उसमें अदालतों से फौरी तौर पर जुडिशल हुए और अदालत से उनकी ज़मानत भी हो गई। तो नाज़रीन, इस सारे वाक़े की जो तहकीकात, क्योंकि जो मेरे चीफ एडिटर हैं खुशनूद अली खान साहब, वो एक मंझे हुए सहाफ़ी हैं और इस किस्म के जो वाक़यात हैं उन पर वो गहरी नज़र रखते हैं। तो उन्होंने इस्लामाबाद से असाइनमेंट दी कि जो सारा वाक़या है, जो मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा है कि मामला है क्या, ये मामला असल में क्या है कि जो मीडिया बता रहा है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल, सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश करती रही कि खुफिया कैमरे लगे हुए थे, ख़वातीन की वीडियोज़ बनाई गई और उनको जो है वो ब्लैकमेल किया जा रहा था। तो इस सारे वाक़या के ऊपर मैंने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो मुकम्मल की, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि ये हुआ क्या है, वाक़या क्या है और मामला क्या है। नाज़रीन, गुजरात की एक लड़की है 17 साला महानूर। उसकी उम्र सिर्फ 17 साल है, वो भी बालिग भी नहीं हुई। और उसके जो वालिद और जो चचा हैं, जो मुद्दई हैं इस मुकदमा के, नासिर महमूद, उन्होंने अपनी जो इस बच्ची को गज़ल हॉस्टल के अंदर जो है वो वहाँ पर अकोमोडेट करवाया हुआ था। तो उस लड़की को जो है वो बाथरूम में गई और बाथरूम में जाकर वो मुंह धो रही थी कि अचानक उसने देखा कि रोशनदान की जो खिड़की है वहां से एक शख्स उसकी वीडियो बना रहा है। उसने शोर मचाया और शोर मचाने के बाद जो है हॉस्टल की जो इंतजामिया थी, उसके जो ऑनर थे सलीम साहब और उनकी जो बेगम थी फौजिया साहिबा, वो भी मौका के ऊपर आ गई। और जो वो खातून के जो चचा थे 17 साल मानूर के, जो नासिर महमूद साहब है, वो भी आ गए। और जो उनके आने से कबल, चूंकि वो तो गुजरात के हैं, उनके आने से कबल जो है जो इस हॉस्टल के जो ऑनर हैं सलीम साहब और उनकी जो बेगम है फौजिया साहिबा, उन्होंने जो है वो पुलिस को कॉल की और पुलिस को बताया कि ये हमारा जो मुलाजिम है सगीर, ये जो है खातून की जो है वहां से रोशनदान से वीडियो बना रहा था, इसको गिरफ्तार किया जाए। जिसके ऊपर उसके जो चचा हैं वो आए गुजरात से, नासिर महमूद, और उनकी मुदैयत के अंदर ये जो इसके साथ सगीर था और इसके साथ इसके 2-3-4 साथी थे, इन सब पर जो है वो एक मुकदमा दर्ज किया गया और उस पर जुर्म लगाया गया 292। चूंकि एसएचओ जोहर टाउन जो है वो बड़े समझदार इंसान है, ज़का साहब, और उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने एफआईआर देने से पहले ही ये मुल्ज़मान को अपनी हिरासत में ले लिया हुआ था और इनसे इंटेरोगेशन कर ली थी। जब इनके मोबाइल वगैरह, जिस मोबाइल से वो वीडियो बना रहा था, उस मोबाइल को खोला गया तो उस मोबाइल के अंदर सिर्फ एक ही वीडियो थी कि जिसके अंदर महानूर जो है वो मुंह धोते हुए नजर आ रही थी सिर्फ, और उसमें कोई बुरहाना वीडियो नहीं थी। जिस बेस के ऊपर, जिस एविडेंस के ऊपर एसएचओ ज़का साहब ने जो है 292 का जुर्म लगाते हुए मुल्ज़मान को हवाला इन्वेस्टिगेशन कर दिया। हवाला इन्वेस्टिगेशन जब किया गया इनको, तो वहां पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है अब्दुल इनाम साहब। उन्होंने तमाम चीज़ों को जो है वो बारीकी से देखा, मुल्ज़मान की इंटेरोगेशन की। मुल्ज़मान ने दौरान इंटेरोगेशन बताया कि हमारे पास सिर्फ यही एक वीडियो है जो गलती से हमने जो है बाथरूम की जो है वो रोशनदान से महानूर की बनाने की कोशिश की, जिसकी बेस के ऊपर उनका मोबाइल कब्जा में लेकर फ्रांसिक के लिए पंजाब फ्रांसिक लेबोरेटरी में भिजवा दिया गया कि इसका जो है वो डाटा मजीद चेक किया जाए कि क्या इसमें से कुछ वीडियोस इसने डिलीट तो नहीं कर दी, या पहले भी कोई ये वीडियोस बनाते रहे हैं, क्या जो हॉस्टल के अंदर आने वाली खवातीन हैं उनकी जो है वो बुरहाना वीडियोस उसके अंदर मौजूद हैं या नहीं है। इसके लिए मोबाइल को जो है वो पंजाब फ्रांसिक लेबोरेटरी के लिए भिजवा दिया गया और मुल्ज़मान को 292 का जो उन पर जुर्म लगा हुआ था, जो उन्होंने किया था, जितना उनका वाकया था, उस वाकये के साथ अदालत में पेश किया गया। अदालत में चूंकि नाज़रीन ये 292 का जो खाली जुर्म है, ये इसकी जमानत हो जाती है, ये काबिल जमानत जुर्म है। तो अदालत ने जो है इस मौके रिमांड नहीं दिया, पुलिस को, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को रिमांड नहीं दिया और मुल्ज़मान को जुडिशल कर दिया गया, जहां पर उन्होंने अपनी जो है वो जमानतें जो है वो अदालत में दायर की और उनकी जमानतें भी हो गई। इस पर मैंने कल स्टोरी सारी ब्रेक कर दी थी, लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि इस सारे मामला के अंदर जो असल हकायक है वो यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब अगर जो मोबाइल जो है वो पंजाब फ्रांसिक लेबोरेटरी चला गया है और अगर उस मोबाइल में से कोई बुरहाना वीडियोस निकल आती हैं मजीद इस किस्म की जो इल्लीगल है, गैर इखलाकी हैं, तो वो वीडियोस निकलने के बाद अगर डाटा में से निकल आती हैं, डाटा रिकवर हो जाता है, अगर कोई डिलीट हुआ उसमें या बनी हुई कोई ऐसी वीडियो, तो उसके बाद इन्हीं मुल्ज़मान के ऊपर 292 के साथ सी ऐड कर दी जाएगी और वो साइबर क्राइम एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब इन पर साइबर क्राइम एक्ट लग जाएगा तो उसके बाद इन मुल्ज़मान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वो एक नाकाबिले जमानत जुर्म है जिसमें इन मुल्ज़मान की जमानतें नहीं हो सकेंगी। लेकिन इसमें एक और अमर भी जो है वो बड़ा काबिल जिक्र है। वो अमर ये है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मुझे बताया कि इस मुकदमा के जो मुद्दई हैं नासिर महमूद साहब, उन्होंने पुलिस के साथ अपना जो राब्ता वो मुनक़ता कर दिया है
اور وہ فون ہی نہیں اٹھاتے ہیں، نہ وہ کسی میڈیا نمائندہ کا فون اٹھا رہے ہیں اور نہ ہی وہ جو ہے وہ کسی پولیس اہلکار کا فون اٹھا رہے ہیں اور نہ ہی اس کارروائی کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ناظرین یہ ہے، ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ جب پولیس نے اور میڈیا نے مل کے کسی خاتون کو کسی ہائی پروفائل کیس کو اٹھایا اور اس پر جو ہے وہ اپنا کارروائی کی، اور لیکن یہ جو مدعی حضرات ہیں یہ چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر جو ہے یہ بک جاتے ہیں اور اپنے ساتھ جو ہوئی زیادتی ہوتی ہے، ان کی خواتین کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہوتی ہے اس کو پس پردہ ڈال کر ان سے پیسے لے لیتے ہیں، اور اس میں پھر جو میڈیا کا کردار بھی ختم ہو جاتا ہے اور پولیس کا کردار بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر وہ بات آ جاتی ہے کہ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ قاضی میں کون ہے؟ پولیس ہے اور میڈیا کے لوگ ہیں کہ جب ہم لوگوں کو، جب انہوں نے مدعی نہیں جو ہے ان سے جو ملزمان بنائے تھے ان سے صلح کر لی یا ان سے جو ہے وہ مزید کارروائی کا نہ کرنے کا وعدہ کر لیا یا مبینہ طور پر کچھ رقم لے لی، تو اس کے بعد جو ہے میڈیا اور پولیس جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین یہ ایک ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے بہت سارے واقعات مدعی کے بیٹھ جانے کی وجہ سے، مدعی کے پیسے لے لینے کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں، نہ خواتین کو انصاف ملتا ہے اور نہ معاشرے کے اندر ایک مثال قائم ہوتی ہے۔ تو ناظرین اس قسم کے جو مدعی ہیں کہ جو اس قسم کی ایف آئی آر درج کرواتے ہیں، پہلے اس سے شخص ناصر محمود نے اس ایسی ایف آئی آر درج کروا کر سنسنی پھیلائی کہ 40 لڑکیاں ہیں، 4-5 لڑکیاں ہیں جن کی برہنہ ویڈیوز بنائی گئی ہیں، اس نے اپنی اپلیکیشن میں لکھا، لیکن جب پولیس نے تفتیش کی تو اس شخص کے موبائل سے صرف ایک ویڈیو نکلی کہ جس کے اندر وہ اس کی باتھ روم میں منہ دھوتے ہوئے کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ وہی ویڈیو نکلی کہ جس ویڈیو کے اوپر خاتون نے، مہنور نے اس کو دیکھ لیا تھا اور اسی ویڈیو کے اوپر جو ہے اس کو 292 میں چلان کیا گیا جہاں وہ ضمانت کروا کر آ چکا ہوا ہے۔ اب مزید برآں یہ ہے کہ اگر اس کے موبائل سے فرانزک میں ڈیٹا کچھ ریکور ہو جاتا ہے تو ثابت ہو جائے گا کہ اس شخص نے مزید خواتین کی بھی ویڈیوز بنائی ہیں، لیکن جب تک پنجاب فرانزک لیبارٹری کی رپورٹ نہیں آتی، پولیس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں آتا، پولیس اس میں 292 سی ایڈ نہیں کر سکتی اور مدعی بھی بھاگ گیا ہے۔ تو ناظرین یہ صورتحال ہے اس کیس کی، اور ہمارے جو ایڈیٹر صاحب ہیں، چیف ایڈیٹر صاحب ہیں خوشنود علی خان صاحب، انہوں نے اس پہ پوری ورکنگ کروائی اور پوری انویسٹیگیشنز کروائی ہم لوگوں سے، اور تب جا کر اس سارے کیس کا جو ہے وہ لب لباب سامنے آیا جو ہم نے آج کے روزنامہ صحافت میں شائع کیا ہے۔ آپ لوگوں سے استدعا ہے کہ آپ اس خبر کو پڑھیں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے احساس ہو کہ معاشرے کے اندر کس قسم کے لوگ جو ہے وہ سروائیو کر رہے ہیں کہ جو اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی جو ہے وہ عزت کے بھی پیسے کھا جاتے ہیں۔ اس پروگرام کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔